हेलो बच्चों, क्लास 10 आप लोगों का यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उस तक ये पहुंच पाए। मैं आशा करता हूं कि शायद पसंद आएगा। हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, यूट्यूब पे मेरा चैनल है अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक कोरोना जितना तक आप लोगों का एग्जामिनेशन समाप्त होगा होते होते मैं आप लोगों से इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को लेके आऊँगा जस्ट तुरंत। तो हम कोशिश करते हैं जो बच्चे स्कूल वाले बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन उठाइए और राइट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम आज इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम। तो आपके लिए इम्पोर्टेंस है और आपके आज ऑब्जेक्टिव पे दौर के लिए इम्पोर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव का क्या दौर होगा बच्चों की? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंटिन्यू आपके परीक्षा में आएंगे, वो क्या आते हैं, इस साल से भी आएंगे। तो बच्चों शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और मैं एक दो बच्चे को साथ में लेके वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पढ़ाऊँगा। तो ये मेरा एक न्यूज़ है और आप लोगों के लिए संदेश है, मैसेज है। इस चीज़ को आप लोग देखें और समझें। तो बच्चों हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम को लेके आगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिए थे और आज हमें उस चीज़ को प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अभी हम गांव में हैं तो जब दरभंगा जाएंगे तो बड़ा सा बोर्ड पे पढ़ेंगे, लेकिन तब पर भी जैसे टाइम मिलता रहा है हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी भिड़िए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, तब उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूं और इसको बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, देख रहे हो बच्चों, प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम है, बहुत ही वीवीआई प्रॉब्लम है, क्योंकि कंटिन्यू एग्जामिनेशन आपको पूछेगा तो आपको बनाना होगा। आपको सिर्फ आंसर आपको दिया रहेगा और आपको ये करना है। तो बच्चों तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसमें, पीडी। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं आप लोगों को बताया था, जिसमें कि वोल्ट की बात किया, एम्पियर की बात किया, इलेक्ट्रिक लैम्प की बात किया, जिसमें कि एम्पियर की बात किया। तो उसमें आपको ये बता रहा है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प्स व्हेन हॉट। ठीक है, इफ द लैम्प्स यूज द 20 एम्पियर व्हेन कनेक्ट टू द 220 वोल्ट लाइन, क्वेश्चन मार्क्स। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। हेयर सॉल्यूशन, ध्यान देना। हेयर पोटेंशियल डिफरेंस, तो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, अक्रॉस द लैम्प कितना है? तो लैम्प में क्या है? तो वोल्ट है। लैम्प भी बराबर कितना होगा? 220 वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं अब करंट थ्रू द लैम्प कितना पास कर रहा है? करंट थ्रू द लैम्प
कितना है बच्चों, I बराबर 20 एम्पियर। ओके, 20 एम्पियर है तो आपको क्या पूरा पुट करना पड़ेगा, R बराबर, अब जिस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, क्या बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, R बराबर V बाय आई, फॉर्मूला होता है R बराबर V बाय आई। तो अब भी कितना दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, अपने खुद से आप कर सकते हो, तो बच्चे वाला सवाल हो गया। लेकिन आपको खुद से ये प्लस माइनस डिवाइड जो फटाफट करनी है ऑब्जेक्टिव के दौर में, ये हाँ आर बराबर वी बाई आई इतना लिखने के कोई काम नहीं है। आर बराबर वी बाई आई पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, बैठा लेंगे 20। अब इसको हम लोग 20 से इसको काट लेते हैं तो लगभग में कितना आता है, 11। तो 11 क्या निकला, तो ओम। तो ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन रहेगा आपके पास, ये ऑप्शन है 20 ओम, सेकेंड में होगा 12 ओम, थर्ड में होगा, ये डायरेक्टली आप लोग कर लो ना, 11 ओम, और फोर्थ में होगा 11.1 ओम, कुछ भी होगा, लेकिन क्या ओरिजिनल आंसर होगा 11 ओम। तो किस में हम लोग लगाएंगे बच्चों, तो 11 ओम में ये आंसर आपका लग जाएगा। यही एक तरह से क्या निकला, रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प। रेजिस्टेंस कितना होगा, V बाय आई, 220/20 वोल्ट। जो बच्चे इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज को राइट डाउन कर लें अच्छे से। हम लोग उसको रेज कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला बताने के बाद फिर से न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बच्चों कॉपी पेन उठा के आराम से सारी चीज़ को राइट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिस तरह क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। और पसंद आए तो ज़रूर आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम चल रहे हैं अभी पॉप हिंट्स, जो पॉप फार्मूला एंड यूनिट्स, जो आप लोगों को इम्पोर्टेंस है फार्मूला एंड यूनिट्स, ये आपको कंटिन्यू रिवीजन करना होगा, तभी आगे कुछ होगा। तो हम चलते हैं W बराबर QV, फर्स्ट फार्मूला। फार्मूला जो होता है बच्चों, आप लोग समझते हो कि अगर आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह फार्मूला कर लो, आराम से पढ़ रहे हो, पर फटाफट न्यूमेरिकल क्या होगा, बन जाएगा। फार्मूला एंड यूनिट्स, तो इसको देखेंगे W बराबर QV। W बराबर QV, तो QV क्या होगा, अब QV जानो आप लोग, QV क्या होता है। तो Q क्या हुआ, V क्या हुआ, W क्या हुआ, वर्क डन। अब हम लोग जानेंगे कूलम मेजर करता है Q को, चार्ज को, तो लिख लेते हैं हम लोग, where Q is a charge क्या, तो मेजर इन इट्स कूलम, जिसको हम लोग डिनोटेट करते हैं मेजर इन कूलम, C से डिनोटेट करते हैं कूलम को, ठीक है। चार्ज एंड इज मेजर इन कूलम। V क्या हो, मेजर इन वोल्ट, वेयर V बराबर मेजर इन वोल्ट। देखना बस, हम V वोल्ट होता है, Q चार्ज होता है, मेजर इन कूलम, ठीक है। W इज ए वर्क डन इन मेजर इन जूल, वेयर W इज
measure in work done, आप इसको वर्क डन तो करते हैं, तो किस में मेजर करते हैं, एंड इट्स मेजर जूल, जे से यूनिट करते हैं। लेकिन इज द वर्क डन डायरेक्टली लिखो एंड इट्स मेजर इज जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला चलते हैं जिस पे हम लोग सवाल बना रहे हैं कंटिन्यू। एक दो और प्रॉब्लम को देखेंगे। V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। ठीक है, अब V बराबर आर आई होता है तो ये पलट जाता है, तो R बराबर V बाय आई अभी जस्ट बनाए हैं, दो फॉर्मूला का यूज़ किए हैं। वेयर V इज द PD पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर V इज ए, तो क्या हुआ PD, PD को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है बच्चों, इन वोल्ट। अब हम लोग जानेंगे वोल्ट किससे डिनोट करते हैं, V से। R इज मेजर इज, R इज ए रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को R से मेजर किए, लेकिन एंड मेजर इज ओम, रेजिस्टेंस एंड इट्स, यानी हम लोग मेजर किस पे करेंगे रेजिस्टेंस को, ओम में। रेजिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड ओम, ओहम बोलते हैं, टोपी की तरह होता है, इन ओहम। ठीक है, एंड आई इज द करंट, एंड आई इज द करंट। अब हम लोग जानेंगे बच्चों, एंड मेजर इन एम्पियर, इन ए मेजर इन एम्पियर, जिसको हम लोग किसे ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, ए से, बड़ा कैपिटल ए। ठीक है, तो यही एक तरह का फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंस है। ओके, आप रेजिस्टेंस का सवाल सब पूछता है तो हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप लोग इसको राइट डाउन कर लो जो बच्चे ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। ध्यान देना, अक्रॉस द कंडक्टर रिक्वायर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए आपको पहले कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मेक एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, किसके द्वारा ये पास करेगा। तो बच्चों हियर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सॉल्यूशन में डाल देंगे, हियर। अब हम लोग जानते हैं आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब जो फॉर्मूला निकलेगा जस्ट V बराबर आई आर, तो इसको हम लोग देख लेंगे। हियर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, हियर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, कितना, तो 5 ओम। टोपी रिक्वायर्ड करंट कितना है आपका, बोलो 5 ओम।
जो कि आप लोगों को पता है। तो 5 ओम क्या है? तो करंट है, I बराबर 5 ओम। ठीक है। इफ V is the difference required across the conductor, across the conductor। अब across the conductor जो रिक्वायर्ड कर रहा है, करंट पास कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो कितना करंट पास करेगा बच्चों? क्या निकलेगा फॉर्मूला? तो V बराबर ले लो बच्चों IR, I दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है। अब हम लोग बताना चाहते हैं कि हेयर रेजिस्टेंस द कंडक्टर R इतना दिया हुआ है, I इतना दिया हुआ है, ये R है, ध्यान देना। रेजिस्टेंस R बराबर 5 ओम, इसलिए V बराबर IR। तो I कितना दिया हुआ है मेरे बच्चा? 1.5 इंटू 5, सॉरी यहाँ पे 1.5 ओम। आई है तो करंट एम्पियर में जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे एम्पियर होना चाहिए, वही गड़बड़ा रहा था। 1.5 इंटू 5, आई निकल गया, आर निकल गया। ठीक है। अब बताओ, ये खुद से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो डिवाइड गुना भागा करके आएगा वो मेरा आंसर निकलेगा 7.5। तो किस में निकला? तो वोल्ट में निकला। तो क्या पूछ रहा है? करंट थ्रू द कंडक्टर किसके द्वारा? वोल्ट के द्वारा। तो वोल्ट 7.5 आंसर निकला। ओके, समझ रहे बात को? तो ऑप्शन क्या था आपका? मैं दे देता हूँ 9.8 वोल्ट, सेकेंड 7.6 वोल्ट, थर्ड 7.5 वोल्ट, और नेक्स्ट था 1.5/10 या कुछ भी दिया रहेगा। देखिए जो आपका मेन आंसर क्या निकला 3 का 17.5 वोल्ट, फटाक से बन गया। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस था? V बराबर IR, ये आपका इंपॉर्टेंस था। मेन टॉपिक क्या था? V बराबर IR बन जाएगा फटाक से। तो आप लोग देख रहे हो तो इसको राइट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखने से पहले हम फिर से एक की पॉइंट्स जो होता है फॉर्मूला उसको बताने वाले हैं। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो का हम बात करने जा रहे हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जस्ट देखेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, लेकिन हम लोग पहले R बराबर जो जानते हैं रो L/A, R बराबर रो थोड़ा सा अल्टर होता है, पी की तरह ही होता है, लेकिन उसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो L/A, रो L/A। लेकिन बच्चों हम लोग जिस तरह से A क्या होता है, R क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखें, लेकिन अब तब पता चलेगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है मेन वो कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग R के बारे में जानते हैं और L के बारे में जानते हैं, A के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम लोग अब चलें R बराबर क्या होगा। रेजिस्टेंस जानते हो आप लोग बच्चों, R बराबर क्या होता है? रेजिस्टेंस। लेकिन फिर R इज द रेजिस्टेंस। अब हम लोग अब रो के बारे में जानते हैं, किसके तरह? R ऑफ रेजिस्टेंस हुआ तो ऑफ ए कंडक्टर।
ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल हम लोग एरिया बोलते हैं, तो एरिया, ठीक है, ए एन रेस्टिविटी RESISTIVITY रेस्टिविटी, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, रो से, जैसे पी जैसे होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ रो इज ओम्स मीटर, ठीक है। इफ लेंथ इज measured in meter, ठीक है, and ohm centimeter, if length is measured इन सेंटीमीटर, किस में बच्चों, तो सेंटीमीटर में। अब मेजर भी लेंथ भी तो किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको जाने। अब आप लोग पहले इसको उतार लो, उस पर हमें प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, किस पे, तो R बराबर रो L/A। L क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो वेयर R इज द resistance of conductor of length L cross sectional area, A and resistance rho, the unit of rho is the ohm meter, तो सेंटीमीटर में, its length is measured in meter and ohm centimeter, if length is measured is centimeter, ठीक है। अब हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम को देखते हैं, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर इज फाउंड टू बी 1.50 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो बच्चा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन है इसमें, जब आंसर निकल जाएगा तो मैं ऑप्शन बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन आपको रखना होगा, ठीक है। जो भी आंसर निकलता है सही हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब बाहर समय क्या होता है, ऐसी पढ़ाई होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने के लिए, कुछ फॉर्मूला बताएगा, उसका क्या होता है ये बताएगा, थोड़ी कुछ मुँह से देगा, बाद में प्रॉब्लम धर के प्रॉब्लम से होता है। तो इस तरह से आईटी फाउंडेशन का तैयारी इसी तरह से होता है, और मैं इसी तरह से लेके चला हूँ। कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो पाएगा मैं खींचूँगा पढ़ाई को। तो बच्चों, तो हेयर लेंथ ऑफ द वायर, सॉल्यूशन ध्यान से देखना, हेयर लेंथ ऑफ द वायर कितना है बच्चों, L बराबर 80 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में डायरेक्टली है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द
वायर। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस निकालना। R बराबर 1.50 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है? R बराबर, इसको A मानते हैं, R बराबर 1.50 ओम। ठीक है, ओम 1.50 ओम। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, R बराबर रो L बाय A। पुट करो मेरे बच्चों, अपने से खुद से पुट कर सकते हो। जो दिया हुआ है R कितना दिया हुआ है आपके पास, या हम लोग रो बराबर मानते हैं मेरे बच्चा, ये आपके लिए आसान होगा। ले आओ LAR ले सकते हो खुद से, तो RA बाय L। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रो बराबर क्या है, इतना। तो RA कितना है, 0.025 इंटू A कितना है, 1 मिनट, जो बच्चे देख रहे हैं तो फटाक से बना लो मेरे से पहले। तो रो बराबर R कितना है 1.5 इंटू A कितना है 0.025, लेंथ ऑफ द वायर कितना है 80 सेंटीमीटर। कट कुट कर के जो आएगा पॉइंट को उड़ा के हम लोग इसको निकाल सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन है आपका, मेरा आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग खुद से इसको मैथमेटिक्स कर लेना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा गुना भागा करने में। ठीक है, तो 0.0 1 मिनट, $469, तो किस में निकलेगा मेरा बच्चा, तो ओहम सेंटीमीटर में निकलेगा। ये आपका आंसर निकला, ऑप्शन ढेर के रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आंसर आपका ये निकालना चाहिए, काट कुट के ये आपको खुद से करना है, तो कर लियो बच्चा अपने से। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, आराम से ये बन जाना चाहिए। ये सब देना मतलब ये सब मिस्टेक भी रहता है, कहीं कहीं दिया नहीं जाता है, सेंटीमीटर मीटर दिया रहता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर है, और स्क्वायर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर भी देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर देंगे। ध्यान रखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। बच्चा, आप लोगों से कोई पूछेगा, बच्चे बोलो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, आप कैसे निकालोगे, तो कैसे क्या करोगे। तो मेन लॉजिक क्या है इसमें, जो बच्चे ये जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है, Q/E होता है, तो उसको बता दें कि हम लोग I बराबर तो लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, मेन फॉर्मूला क्या है, सो N बराबर Q/E। ठीक है, अब इस तरह से 1 कूलम बाय कितना चार्ज होता है बच्चा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम तो होता है, हम जानते हैं। लेकिन जो आपको क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में जाना है, कूलम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 1 कूलम है, तो क्या निकलेगा 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम। ये आपका क्या निकलेगा, कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या निकला आपका, 1 कूलम ऑफ
चार्ज 1.6 × 10⁻18 कूलम। माइनस एक माइनस हुआ तो माइनस हट गया तो माइनस 18 कूलम होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये माइनस होगा तो यहाँ पे 18 कूलम होगा। ओके, अब लोग जानते हो बच्चों कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय कूलम होता है। ध्यान देना, फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चा, बोलो, 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जे बाय जूल बाय 1 कूलम। तो 1 जे बाय 1 सी, ठीक है, तो 1 जे बाय 1 सी आया तो क्या निकला, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम आपका निकल गया। इसीलिए बच्चों 1 जूल कूलम इनवर्स -1 सी का पावर -1, तो क्या है 1 है, ये क्या है 1 है, 1 है, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर निकाले फटाफट। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए रहेगा आपका, ये ऑप्शन रहेगा या फिर ये ऑप्शन रहेगा, तो आपको देखना है कि क्या ऑप्शन मिलता है, दोनों याद करना होगा। 1 जूल बाय 1 कूलम होता है, 1 वोल्ट होता है, लेकिन क्या मानते हैं 1 जूल का पावर माइनस इनवर्स, जब गुना भागा होगा तो ये निकलता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखें, लेकिन बच्चों हम लोग वर्क डन बराबर क्यू भी जाने, ध्यान देना। जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको अगर रिवाइज करते रहे आप लोग तो आप लोग को फ़ायदा बुझाएगा। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। किससे पास कर रहा है, 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा है। तो बच्चा W बराबर क्यू भी, फटाक से फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला बता चुके हैं। अब W और Q भी लगाए तो 1 कूलम इंटू 6 वोल्ट, तो कितना, ये कूलम अब वोल्ट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकलेगा, जूल में निकल जाएगा, कितना 6 जूल। ये ऑप्शन तौर पे आपका ऑप्शन रहेगा ये क्वेश्चन, तो जूल रहेगा, वोल्ट रहेगा, तो आप सी भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा, वोल्ट खोजोगे नहीं मिलेगा। क्या हुआ, कूलम और वोल्ट को चेंज किए हम लोग, तो इस तरह से निकला क्या, उस इक्वल 6 जूल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम को देखने चल रहे हैं। और बच्चों एक और दो हम देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट। चलो आप प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ भी ऐसा होगा तो मैं फिर से बताऊंगा इसमें, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पूरे नोटिफिकेशन को, मतलब जितने सारे पढ़े हैं, भूल गए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उस बच्चों के लिए अगर हम ध्यान से उस बच्चा देखेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो किताब खोलो और देख सकते हो कितने ढेर को फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान देना और शांति से थोड़ा सा ध्यान सुनना, ठीक है। तो हमने बताया अभी जस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो बच्चों एक चीज़ में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है n बराबर, या फिर सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मानो, क्या बताए हम अभी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बार बार गलती हो रहा था वहाँ पे 18, तो यहाँ माइनस इतना ही होता है 1 चार्ज ऑफ क्या, तो ये कूलम में ही होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट से I बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है I बराबर, मैंने पहले भी बताया आपको, Q/T यानी चार्ज जानते हैं
Q इसको हम लोग जानते हैं और टाइम को T जानते हैं, ठीक है। तो इट यूनिट ऑफ एम्पियर, इट्स यूनिट्स ऑफ एम्पियर, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय ए। आपको पता है रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से करते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंस है, पूछ देगा कि एम्पियर कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैं अभी 9वीं क्लास का पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो में बहुत सारे फार्मूला को बताया। अब फिर लगता है फिर से मैं उस चीज़ को और बताऊँगा, सारे क्वांटिटी को ड्राइव करूँगा। स्केलर या वेक्टर है, तो ये एम्पियर एक स्केलर क्वांटिटी है। एम्पियर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पोटेंशियल, थोड़ा सा और रिवाइजिंग करवाते हैं आप लोगों को, ध्यान देना। दिमाग में तब तक फॉर्मूला लाओ, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड, तो V W बराबर Q, W बाय Q, ध्यान से मेरे बच्चों, मज़ा आएगा अगर इस रिवीजन करने का वक्त मिला। आप कुछ प्रॉब्लम बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और देख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W बाय Q। तो बच्चा W क्या है, वर्क डन, अभी बताए। तो बच्चों वर्क डन बाय W बाय क्या बताए, चार्ज मूव्ड। तो क्या जानते हैं, चार्ज Q, ठीक है। इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, बोलो बच्चों, वोल्ट। ये सब न्यूमेरिकल तौर पे देखना ना पूछेगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग रिवीजन करो इस चीज़ को, ठीक है। चलो हो गया। अब 1 वोल्ट बराबर कितना होता है मेरे बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग क्या करते हैं, मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है, तो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, 1 वोल्ट बाय 1 जूल बाय 1 कूलम। मेरी बात को ध्यान देना कि बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज मोर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप लोग कंडक्टर जानते हो, जो बच्चा वाला चीज़ सब हो गया। इंसुलेटर जानते हो, जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अच्छा से तरीके से पास कर जाता है, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और जिसको पास नहीं करते हैं उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, जैसे लकड़ी सब से पास नहीं होता है। अब एक हम लोग ओम्स लॉ में क्या जाने थे बच्चों, ओम्स लॉ, बस 5 मिनट और, उसका फिर न्यूमेरिकल चलेंगे हम लोग। V प्रोपोर्शनल I, तो क्या निकाले थे, V इक्वल टू IR। तो ग्राफ कैसा होता था मेरा बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन में, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, V को, और ये रिप्रेजेंट किसको करता था, I को। यही ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया। VI ग्राफ गिव द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या फिर हम लोग इन रजिस्टर जानते थे। तो बच्चों लिख लो, VI ग्राफ इज रिप्रेजेंट is a conductor and resistance या resistor
इंपॉर्टेंस पॉइंट निकला एक, ठीक है। अब मेन क्या है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सोचो मन में। अब सर जो लिखने वाले हैं उस चीज़ को भी देखेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब बताओ R बराबर रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंबल R होता है, उसके पोछनी में E लगाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, या फिर इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस RES लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लगाते हैं RS। तो R1 R2 R3 अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द रजिस्टर चार्ज फ्लो। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा उस चीज़ को हम फिगर के द्वारा देखेंगे, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सेम करंट फ्लो। अब हम लोग जानते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सेम चार्ज फ्लो, ठीक है। सेम करंट फ्लो या सेम चार्ज फ्लो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। करंट या चार्ज, करंट फ्लो, ओके। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चलते हैं RP। पैरेलल में जब जोड़ेंगे इस चीज़ को तो क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डैश, ठीक है। इस तरह से इक्विवेलेंट जो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कनेक्ट द पैरेलल, तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R1 1/R2 1/R3, ओके। अब नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बिना ब्रेक लिए हुए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इस चीज़ को राइट डाउन करना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस पे डिपेंड करता है, ये तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो आखिर क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड ओपन या पासिंग थ्रू द करंट, करंट पास थ्रू इट सेल, जिसको इलेक्ट्रोलाइटेड और इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। या इस चीज़ को हम लिखा देते हैं, पहले आप लोगों को ध्यान से देखना। सेल एज, लिख लो बच्चों, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, किससे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस से। लेकिन क्यों, क्योंकि ऑफर्ड इलेक्ट्रो ELEC LTE थोड़ा स्क्रीन देख लेना। इलेक्ट्रोलाइटेड एंड electrodes of cell which या cell when it's depend open तो फर्स्ट में बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटेड
दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रो एरिया ऑफ थर्ड में एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस इंक्रीज, मतलब इसमें इलेक्ट्रोडोज इंक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इंक्रीज। अब चौथा में चलते हैं, डिस्टेंस जो होगा बच्चों इसमें बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब हम इसीलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ये आपको क्वेश्चन रहेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इलेक्ट्रोलाइटिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिस, तो डिपेंड ओपन किस पे करेगा, तो आपको ऑप्शन चेंज रहेगा, एक ऑप्शन मिलता रहेगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस। आप समझ गए इस चीज़ को, 4 है ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन सही है लेकिन आपको चेंज करके देगा, यस या नो करके देगा। तो ये आपका मेन पॉइंट्स हुआ, इसको उतार लें, उसका हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। अब प्रॉब्लम, अगर फिर दिमाग में वो बात दिमाग में नहीं था बच्चों, जिसमें कि थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन आप लोगों को लिखा दिए हम, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ को आप दिमाग में रखना। तो हम चाहेंगे आप लोगों को वो चीज़ दिमाग में रहे हमेशा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कंटिन्यू पूछता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल आप लोग जान गए 4 प्रकार का होता है, तो उस चीज़ को आप लोग समझेंगे और कहीं से भी कोशिश करेंगे, फिर से नए लेक्चर में हम कोशिश करेंगे उसको अच्छा से हम बता देंगे, ठीक है। तो बच्चों, तो कुछ दिमाग में रहता है तो फिर बता नहीं पाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, 24 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 4 रेजिस्टेंस है आपका। व्हाट इज ए में द हाईएस्ट, बी में द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी एश्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। न इसमें कोई फिगर बनाना है न कोई और कुछ करना है। तो बच्चों द हाईएस्ट रेजिस्टेंस को सॉल्यूशन डालेंगे, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉइल में। तो रेजिस्टेंस हम लोग जानेंगे, रेजिस्टेंस इज श्योर when all फोर, कितना है, all the 4 coil कॉइल्स, कौन कौन कॉइल्स है बच्चों, आर कनेक्ट इन सीरीज, इसमें कनेक्ट है सीरीज में, 4 कॉइल कनेक्ट इन सीरीज इन दिस केस क्या लिखोगे, 1 बाय आर एस की 1 बाय पी आर पी। तो यहाँ पे बच्चों आर एस का ही बात करेंगे, सिर्फ हम लोग आर एस, सारे रेजिस्टेंस को ले लो, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, सारे को मिल के 48 ओम आया, जोड़ लेना। चारों रेजिस्टेंस को, मतलब सारों रेजिस्टेंस के कॉइल को जोड़ने के बाद, कॉइल किस में दिया है, ओम में दिया हुआ है, जोड़ने के बाद 48 ओम आया। लेकिन बी में क्या बोलता है कि लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी एश्योर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल। अब देखो फिर वही घुमा फिरा के, हाईएस्ट को ले लिए 48 है,
लेकिन सबसे कम क्या होगा इसमें, तो इसका फॉर्मूला जो बैठेगा बच्चों, तो 1/RP बराबर 1/4 ओम, ठीक है, 1/8 ओम। ओम को हटा सकते हैं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/12, 1/24, सबका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। निकालने के बाद एलसीएम निकालता है 24, गुना भागा कर लेते हैं। 6 1 जा 8, 3 3 1 जा 2 2 1 जा 1 1 1 जा, कितना आता है 6 3 9 एंड 13 8 3 3 जा 9, ठीक है, 2 2 जा 1 1 12 12/24 कट गया तो कितना निकला, सबसे लोएस्ट 12/20, तो 2 ओम निकलना चाहिए यहाँ पे। 69 12 12/24 2 ओम, ठीक है, ये आपका आंसर निकला। अब इसी तरह से हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो किसका फॉर्मूला यूज़ किया बच्चों, 1/RP बराबर वो RS बराबर R1 R2 R3 R4 4, 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/3 1/R3 1/R4। इस तरह से चारों ओम को हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो आंसर निकला उसको हम लोग छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो निकला है 2 निकला है, ठीक है, 0. अब 2 ओम इसका आंसर निकला। देख लेना एक बार, अगर गड़बड़ी है तो इसमें और कोशिश करना अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। एक और प्रॉब्लम, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफेरिंग ऑफ, कितना कूलम ट्रांसफ़र कर रहा है, कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कितना है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज 1 आवर में वो ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके द्वारा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। तो बच्चों ध्यान देना इस चीज़ को। हेयर क्यू बराबर कितना दिया हुआ है आपका, क्यू पहले हम लोग निकालते हैं, क्यू कूलम ऑफ चार्ज, तो क्यू कितना है, सॉल्यूशन क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बराबर ठीक है कूलम, टी बराबर टाइम कितना ले रहा है 1 आवर, 1 आवर, तो 1 आवर जो ले रहा है बच्चों, तो 60 × 60 दुगुना हो जाएगा, तो कितना हुआ 36, किस में जाएगा, तो ये सेकेंड में चेंज करना है, तो 1 आवर 1 मतलब इसमें सेकेंड और मिनट, 1 आवर कितना मिनट 60, तो कितना सेकेंड, तो इतना, ये सेकेंड में आंसर आया 3600 सेकेंड, ठीक है। टी बराबर 1 घंटा बराबर 60 × 60, तो भी बराबर कितना निकलेगा मेरा बच्चा 50 वोल्ट। अब निकाल लो आराम से, हीट प्रोड्यूस कितना करेगा, बताओ, W बराबर Q भी, आपका Q है और V है, निकाल लीजिए फटाक से। V कितना है 50, अब जब निकालेंगे हम लोग कूलम से वोल्ट में जाएंगे, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कैसे, 48 × 10⁻⁻⁴
5, 3 जीरो इधर 1 जीरो इधर आएगा तो 10⁵ हो जाएगा। यानी काट कूट कितना आएगा 10⁵ जूल आंसर। ये ऑप्शन तौर पे रहेगा आपका, ये आंसर निकालना है, इसको खुद से बनाना है बच्चों। लेकिन मैंने इतना बताना था हमको, Q बराबर इतना है, T बराबर इतना है, तो हीट प्रोड्यूस W बराबर Q भी के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक। Next question, an electric iron of resistance of 20 ohm takes the current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 सेकेंड। वो बता रहा है कि हम लोग रेजिस्टेंस में इतना ओम का करंट पास करवा रहे हैं तो वो डेवलप कितना 30 सेकेंड में कर जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें कुछ कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो आप लोग उसको क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें हेयर आर बराबर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R बराबर 20 ओम। ठीक है, और उसके बाद I बराबर कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, और T बराबर कितना टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। आप लोग पुट कर सकते हो किस फॉर्मूला पे, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट डेवलप कर रहा है। हीट डेवलप W बराबर T², क्या फॉर्मूला था, T² RT। आपको पता है बच्चों T कितना दिया हुआ है आपको 30 सेकेंड। यहाँ पे क्या था कि I² होना चाहिए RT, तो I² कितना है आपका 5 ओम, 5 का स्क्वायर इंटू, अब बताओ 20 इंटू 20, क्योंकि R भी 20 इंटू 30, 20 इंटू 30, अब जो गुना भागा करके आएगा और जूल में आंसर निकलेगा। खुद से करना। ठीक है, तो किस में निकलेगा बच्चों, तो जूल में ये आंसर निकलेगा। ओके, तो क्या फॉर्मूला था, W बराबर I² RT। ये मेन टॉपिक्स हीट डेवलप जब करेगा, वर्क डन ऑफ द चार्ज I² RT, तो हीट प्रोड्यूस कितना 30 सेकेंड में, हम लोग देखें कि डेवलप कितना करता है I² RT। ओके, एक और प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं बच्चों। आज का लास्ट प्रॉब्लम, इसके बाद कुछ हम और बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। ए पाइस ऑफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो R/5 हो जाएगा जस्ट। तो रेजिस्टेंस को हम लोग मतलब R को कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, रेजिस्टेंस को कितना पार्ट में कट कर रहे हैं 5 पार्ट्स में। हम फिगर नहीं बनाना है, नहीं फिगर होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, ध्यान दियो, दिस पार्ट दे आर द कनेक्ट इन द पैरेलल, सब पैरेलल में जुड़ा हुआ एक लाइन से। यानी पैरेलल में जब जुटेगा तो अब क्या होगा, R 1/R, तो 1/R क्या, तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं R जो है 1/R1, 1/R2, 1/R3 सब जोड़ा हुआ है एक पैरेलल में। ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ द 5 पार्ट्स, सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ द 5, आप एक वायर को 5 पार्ट्स में बांट दिए R/5। रेजिस्टेंस ऑफ 5 पार्ट्स connect in
किस में पैरेलल इज गिवन बाय तो क्या करोगे बच्चों 1/r डैश बराबर 1/, अब 5 चलो जो r/5 प्लस r/5 प्लस r/5 प्लस r/5 1/r/5, ठीक है। इसीलिए बच्चों ये ऊपर जाएगा तो 1/r डैश इक्वल टू कितना निकल जाएगा बोलो 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r इक्वल टू कितना 25/r। जोड़ देंगे सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जो है। तो बच्चों r बराबर r डैश बराबर 25। तो आपका कितना आंसर निकला है यहाँ पे ऑप्शन मिला तो कहीं पे हाँ 25 है, इसका मतलब ये आंसर सही है। तो इसी तरह से 5 पार्ट्स में अगर कोई भी रेजिस्टेंस बांटने बोलेगा, आपके पास इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, तो हम डान रेशियो कितना r डैश बाय r, तो r बाय r डैश कितना निकला 25। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ओके 5 को नाम कुछ नहीं है, कितना है नहीं दिया, लेकिन आपको 1 2 3 4 5 जानते हो, R1 R2 R3 R4 जानते हो। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम को रोक देते हैं और थोड़ा सा हम लोग जूल और हीटिंग ऑफ करंट की बात करते फॉर्मूला, और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हुए इसको समाप्त करते हैं हम इस चीज़ को। जहाँ पे प्रॉब्लम है आप लोग प्रॉब्लम खुद से बनाओगे, इस प्रॉब्लम को देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। हम लोग क्या जाने जूल ऑफ हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स, H बराबर I² RT, ठीक है IRT। तो जानते हो बच्चों भी इस तरह से हम लोग इस जूल ऑफ हीटिंग को मेजर करते हैं इन जूल में, ठीक है ये पता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में E बराबर हम लोग क्या जानेंगे P इंटू टी, क्या P इंटू टी। इसीलिए बच्चों क्या होता है I² RT बराबर हमको V² बाय R, ये क्या होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग T लेते हैं तो VIT निकलता है, क्या निकलता है VIT। VIT। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं VIT, ठीक है। तो इस तरह से 1 kWh बराबर जो मेजर इन जूल में हम लोग करते हैं किलोवाट घंटा में, तो कितना होता है 1000 वाट आवर, ठीक है। तो इसका मतलब कितना 3.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 जूल, ठीक है। अब इस तरह से टोटल एनर्जी अब वाले बात करते हैं, टोटल लास्ट कंज्यूम्ड P इंटू टी बाय 1000, P दिया रहेगा T दिया रहेगा 1000 से डिवाइड दे देंगे, आंसर कंज्यूम निकल जाएगा तो kWh में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंस फॉर्मूला निकला। तो इस चीज़ को हम लोग अभी रोकते हैं और आप लोग फॉर्मूला सबको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि जो और प्रॉब्लम छूट गया हो तो लाइट का प्रॉब्लम सब लेके आएंगे हम, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम बताएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस का, और उसके बाद हम लोग प्रिज्म की बातें करेंगे थ्योरी में।
ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके बच्चों, तो हमसे संपर्क करने की कोशिश करें सारे बच्चे। थैंक यू बच्चों।